बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखें, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आज जो है वो अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की। तो आप मेरे साथ रहें और देखें कि मैंने कौन सी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ख़रीदी है, किस कलर की है और क्या इसके फ़ीचर्स हैं और कितने आरपीएम की है और कितने केजी की है और ये और टॉप लोड में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले हम खाना ना खा लें क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और फिर आते हैं वॉशिंग मशीन की ओपनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम गए हैं अरबुल मंदी। यहाँ पर जो था हमारा इरादा था कि हम यहाँ पर खाना खाएंगे, लेकिन जो है वो इतना क्राउड था, इतना रश था और हाउसफुल था और बस घूम फिर के चक्कर लगा के हम वापस आ गए। और वो हमें कह रहे थे आप गाड़ी में वेट करें और हम आपको बुला लेंगे जैसे ही कोई टेबल खाली होगा। तो लेकिन हमारा पेट बिल्कुल भी हमें परमिशन नहीं दे रहा था कि हम गाड़ी में बैठ के वेट करें। तो भाई शहर में हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तो ये इतनी भी क्या मजबूरी कि एक जगह पे हम खड़े होकर वेट करें और वो फिर हमें अंदर बुलाएंगे जब कोई टेबल फारिग होगा। तो क्यों ना हम किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। तो रास्ते में पड़ता था रेड अनियन, तो हम यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने खाना खाया। आउटस्टैंडिंग खाना नहीं था यहाँ का, मुझे लगा ठीक था, अच्छा था। आपका पेट भर जाता है और बुरा भी नहीं हम इसको कह सकते कि नहीं यार खाने का मज़ा नहीं आया था, ये बुरा था, ये था, ऐसा वैसा नहीं था, ठीक था टेस्ट। ये कि पिज़्ज़ा सौ थे इनके और जो चिकन कढ़ाई हम लोगों ने मंगवाई थी वो ना उन्होंने हमें कोरमा बना के दे दिया। हमने उन्हें कहा कि थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखिएगा, तो उन्होंने ना उसमें पता नहीं शायद पानी डाला है, क्या किया है। तो वो उन्होंने वो जो था ना वो कढ़ाई नहीं थी, वो कोरमा ही था। तो प्लेट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जो बीच में ग्रेवी पड़ी हुई है उससे पता चल रहा होगा कि ये चिकन कढ़ाई नहीं कोरमा ही है। तो घर आ गए खाना खाने के बाद। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी वॉशिंग मशीन, एक दफ़ा सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दे जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है और काइंडली ज़रूर कहिएगा। और मुझे इतनी खुशी अपनी वॉशिंग मशीन की हुई है, आप समझ लें कि मेरे ढेर सारे काम जो है ना वो ये वॉशिंग मशीन ने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, इसने अपने ज़िम्मेदारी ले ली है। और मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मैंने जो है वो हेल्पर्स भी रखी, लेकिन हेल्पर्स जो है ना वो नहीं मज़े का काम करके देती। और दूसरा ये कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे डेली वॉश चाहिए और वो जो है वो आफ्टर अ वीक आती हैं, तो मुझे डेली वॉश चाहिए था। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और थी कि मैं क्या करूं। और ख़ुद मुझसे जो है ना वो स्पाइनल प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो फिर बस क्या मैं अब आपको कहूँ, तो बस मुझे चाहिए था कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए जो मुझे तंग ना करे, जो मेरी मर्ज़ी पे चले। तो ये वॉशिंग मशीन अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, ये मेरे हाथों में है और ये अब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। जब मैं चाहूँ मैं इसमें कपड़े इससे धुलवा लेती हूँ और मुझे ये ना बिल्कुल भी तंग नहीं करती और ना मैं इसको तंग करती हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट वॉशिंग मशीन की है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो तकरीबन 1 महीने की खजल ख्वारी के बाद जो है ना वो वॉशिंग मशीन मैंने आफ्टर ऑल परचेज़ कर ली। वॉशिंग मशीन 1 महीने से खजल ख्वारी का जो वजह है वो ये थी कि वॉशिंग मशीन जो थी ना वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। उसका रीज़न क्या है ना मिलने का, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का फैशन ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। सिरे से कोई भी जो है ना वो कस्टमर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए आता ही नहीं है। बड़े से बड़े मॉल में भी वॉशिंग मशीन्स जो है वो पड़ी हुई थी, तो 1 से 2 वॉशिंग मशीन मैंने वहाँ पर भी देखी हैं पड़ी हुई, और वो भी समझ लें कि लोग गैर दिलचस्पी का मुजाहिरा बस उन्होंने शो ऑफ़ के लिए रखी हुई थी। और कस्टमर अगर डीलर के पास जाते थे तो डीलर्स कहते थे कि आप जो है वो हमें कन्वेंस करते थे टॉप लोड के लिए, लेकिन मेरी सुई अटकी हुई थी फ्रंट लोड पे। वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि मैं फ्रंट लोड क्यों लेना चाह रही थी, मैं टॉप लोड क्यों नहीं ले रही थी। तो हालांकि इनकी प्राइस का जो है ना वो आधा आधा फ़र्क है। अगर आपको टॉप लोड और फ्रंट लोड में डिफरेंस बताऊं तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही मुझे नज़र आता है कि लोग इसलिए जो है वो इसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करते, क्योंकि ये मशीनें महंगी हैं और थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन
दूसरी मुहावरा भी आप लोगों ने सुना होगा, दूसरा मुहावरा भी कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो यार जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पे, और ये जाहिर है ये नशइयों ने तो नहीं बनाई ना, ये चीज़ इंजीनियर्स ने बनाई हुई है, तो इसमें कोई ना कोई फ़र्क तो होगा। ये कैसे पॉसिबल है कि आप दुगनी कीमत अदा करते हैं लेकिन आपको फंक्शंस जो हैं वो दूसरी मशीन वाले ही मिल रहे हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसमें कुछ ना कुछ तो है। और दूसरा वजह ये है कि लोग जो है इससे कंफ्यूज होते हैं इस वॉशिंग मशीन से कि यार इसका ड्रम किधर लगा हुआ है और इसमें कपड़े कैसे डलेंगे और इसमें कपड़े धुलेंगे कैसे, क्योंकि इसका जो फीचर है वो शेप है, शक्ल है, वो जो हमारी फ्रंट लोड टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स हैं और जो नॉर्मल घरों में वॉशिंग मशीन जिस तरह वो डबल वॉशिंग मशीन या सिंगल वॉशिंग मशीन उस तरह की नहीं है। और जो उसकी जो असेंबल है रिजेंबल करती है जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन, वो जो घरों में आम वॉशिंग मशीन है उससे रिजेंबल करती हैं, तो वो लोग उसको ना इजीली ले लेते हैं। इसको लोग इजी लेते नहीं हैं, हालांकि ये इजी है, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट मशीन, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसको आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़नी है। इसकी ट्रे में भी जो है वो चार जो है वो सेक्शन दिए हुए हैं और हर सेक्शन को आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप सॉफ्टनर की जगह पे आप लिक्विड सर्फ डाल दें और लिक्विड सर्फ की जगह पे आप जो है वो पाउडर वॉशिंग पाउडर डाल दें, ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो है वो एक बटन इसका जो है वो नहीं है कि एक बटन प्रेस करेंगे और तो जनाब ये चल पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये भी आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आपने जो है वो सिलेक्ट किया है और उस हिसाब से इस और वो आपने किस तरह से इसको सिलेक्ट करना है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये है कि आप मैनुअल इसकी बुक्स आती होती है वहाँ से आप देख के पढ़ लें। और इसके अलावा इसका जो मोस्ट जो कन्वीनियंट फ़ीचर मुझे लगा वो ये है कि आप इसमें टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसने नॉर्मल पानी को गर्म करके ही धोना है, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो जो टेम्परेचर है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वाटर लेवल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये शायद टॉप लोड में भी होगा, लेकिन जो टेम्परेचर वाला है ना ये टॉप लोड में फंक्शन नहीं है कि पानी को भी ये गर्म करती है अपने। तो कितना बड़ा फंक्शन है यार ये। सर्दियों में जब हम कपड़े धोते हैं तो हम बहुत सारे गर्म कपड़े जो होते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि हम गर्म पानी में धोएं, या बाज़ दफ़ा जम फुल कपड़े भी होते हैं तो हमारी कोशिश होती है ये गर्म पानी में धोएं, या बच्चों के कपड़े हम चाह रहे होते हैं कि गर्म पानी में धोएं। तो टॉप लोड में ये फंक्शन नहीं है कि वो गर्म पानी जो है वो करे, ये मशीनें गर्म पानी करती है। तो ये फ़र्क कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से प्राइस इसकी डबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही कन्वीनियंट वॉशिंग मशीन है और मैं इससे बिल्कुल जो है सेटिस्फाइड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी भी कि कपड़ों को किस तरह वॉश करना है। कपड़े वाइट हैं तो उनको इस मशीन में नील कैसे देना है। और ये ऑटो लॉक है, इसमें एक दफ़ा आप कपड़े डाल दें तो ये इसका जो दरवाज़ा है, डोर है, ये खुलेगा नहीं। ये डोर जो है वो इसका लॉक ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये नहीं खुल पाता। तो बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी फ़ीचर्स जो हैं वो 1400 RPM वॉशिंग मशीन है और ये इसकी केजी है 10 केजी की वॉशिंग मशीन है और 1,10,000 की ये वॉशिंग मशीन इसकी प्राइस है। और इसमें दो किस्म की वॉशिंग मशीन्स हैं, एक लोकल मेड है और एक जो है वो इम्पोर्टेड है। तो ये इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन है। जो लोकल मेड है उसमें जो ये आपकी स्क्रीन है ये सिंपल टच स्क्रीन ही है, इसके साथ आपका ये जो रेगुलेटर है ये नहीं दिया हुआ। तो बस ये देखकर अगर आप लेना चाहें तो मेरी यही आप लोगों से है कि फ्रंट लोड अगर गुंजाइश आपकी जेब देती है तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदें। बस यहीं तक मेरी वीडियो थी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।